Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome back to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths, जहाँ हम बेटा 10th क्लास की NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उस सीरीज़ में हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है जी, कहाँ पहुँच चुके हैं हम? चैप्टर नंबर 5 पर। ठीक है, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AP बुलाते हैं। ठीक है जी, चलो। तो उसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का हम आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, पहले दोनों क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हो चुके हैं, उस वीडियो को जाके देखना। हाँ, पिछले बेटा जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं तुम्हारे, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 और ये 5th जितना हो रहा है, ठीक है बेटा, इन सब की प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है बेटा, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ओके, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना, विजिट करना, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना और बाकी की प्लेट्स भी ज़रूर चेक करनी। ठीक है जी, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन में एक्सरसाइज 5.3 है। इन एन AP, कोई भी एक AP है, उसमें फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, जनरल टर्म 50 दे रखी है। हमने फाइंड करना है N एंड SN। ठीक है जी, ऐसा सेम क्वेश्चन आया था लास्ट वीडियो में। चलिए अब N फाइंड करना है। N फाइंड करना है, सबसे पहले तो वही हमारा जनरल फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, जनरल फॉर्मूला क्या आता है? AN इक्वस टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D ना। ठीक है जी, AN we have 50 equals to A we have 5 plus N we have to find out, and D common difference is given to be 3. Okay, now do the calculations. 5 going to the left hand side will become negative, and we will get 50 minus 5 equals to 3 times N minus 1, or we can say thrice of N minus 1. Okay, 50 minus 5 will be 45, which will be equals to thrice of N minus 1. Now this 3 is in multiply, ठीक है, on going to the left hand side it will become divide। ठीक है जी, तो 45 अपॉन 3 इक्वल्स टू N माइनस 1, डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 15 ना। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 15 इक्वल्स टू N माइनस 1। ठीक है जी, 1 लेफ्ट साइड पे जाएगा, इट विल बिकम प्लस 1 ना, तो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू N। ठीक है, 15 प्लस 1 कितना होता है? 16। ओके, तो जो हमारा N है यहाँ पे कर देते हैं, चलो। ठीक है, जो अपना N है, N की वैल्यू क्या आ गई बेटा? N आ गया 16। ये तो हो गया एक पार्ट। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है? SN। ओके, तो SN का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? SN के आप दो फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तो एक तो ये फॉर्मूला होता है ना, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और SN का फॉर्मूला क्या आता है? N/2A प्लस L। ठीक है जी, अब देखो तुम ये छोटा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि L इज़ गिवन टू बी 50, AN को ही L बोलते हैं ना, वो 50 गिवन है। आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ A आपके पास है, D आपके पास है, N हम फाइंड आउट कर चुके हैं, आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो मैं इजी फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, N/2A प्लस L। ठीक है जी, तो N कितना फाइंड आउट हुआ है? 16, इट विल बी 16/2। A की वैल्यू क्या है? 5 प्लस L की वैल्यू क्या है? 50। ठीक है बेटा, बेटा यही है ना, AN है, इसको हम L भी बोलते हैं, लास्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है ना, तो 16/2 विल बी 8, एंड दिस विल बिकम 8 मल्टीप्लाई 55 ना। ठीक है, अब 8 और 55 को मल्टीप्लाई कर दो, SN हमारा कितना आ जाएगा? 8 5 ज़र 40, 8 5 ज़र 40 प्लस 4 44, तो 440 विल बी आर आंसर। ठीक है जी, आप खुद ट्राई करना ये क्वेश्चन, तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, आंसर आपका 440 आएगा। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो ये रहा पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड पार्ट में क्या है? फर्स्ट टर्म इज़ गिवन, 13th term is given, we have to find common difference and sum of first 13 terms। ठीक है जी, तो ऐसे इंग्लिश में रीड करा करो, क्योंकि जब तुम ऐसे इंग्लिश अगर ऐसे रीड करोगे A=7 A30 35 फाइंड D एंड S13, तो बेटा कल को अगर वर्ड प्रॉब्लम आएगी ना, तो उसकी इंग्लिश में उलझ जाते हो तुम लोग। ठीक है ना, तो इसका बेस्ट वे यही है कि इसको इंग्लिश में रीड करा करो। फर्स्ट टर्म इज़ गिवन टू बी 7, 13th term is given to be 35, we have to find common difference and sum of first 13
टर्म्स, ठीक है जी। ऐसे तो सबसे पहले तो बेटा तुमको बार बार बोलता हूँ, जो भी चीज़ गिवन होती है अगर उसका फॉर्मूला है तो मुंह उठाओ, फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। ए थर्टीन विल बी ए प्लस 12d, ठीक है, विच विल बी 35। अच्छा, ए इज़ गिवन टू बी 7 ना, तो इट विल बिकम 7 प्लस 12d इक्वल्स टू 35, ठीक है। 7 माइनस हो जाएगा राइट में जाके, तो 12d विल बी इक्वल्स टू 35 माइनस 7। 35 माइनस 7 कितना हो गया? 35 माइनस 7 हो गया 28, ठीक है जी। तो 12d कितना आ गया? 28। तो d कितना आ जाएगा अपना? d विल बी 28/12, ठीक है। इसको कटिंग कर देंगे हम, 2 के टेबल पे कर दें, 6 आ गया, 14 आ गया, फिर 2 से कटिंग कर दें, 3 आ गया तो 7 आ गया। कितना आ गया जी? 7/3। तो जो हमारा d है, d की वैल्यू आ गई 7/3, ठीक है जी। अब क्या फाइंड आउट करना है? S13, ठीक है जी। अब S13 फाइंड आउट करना ना, तो चलो S13 फाइंड आउट करते हैं। S13 की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, सबसे पहले आपको बोला जनरल फॉर्मूला लिखना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब आप ये पूछेंगे कि सर दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? तो बेटा वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। दोनों फॉर्म क्यों? क्योंकि देखो बात फिर से वही आ गई ना, तो ये देखो बात फिर से वही आ गई। क्यों? उसके लिए तुम्हारे पास जनरल टर्म होनी चाहिए, ये रही 13 गिवन है कि नहीं? बात को समझे, ठीक है जी। अगर वो फॉर्मूला लगाना, वो फॉर्मूला लगाओ, ये लो, n/2 a प्लस ए एन। अब मैं एल की जगह ए एन लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि एन और ए एन और एल जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है जी, ठीक है ना। अब देखो एन की वैल्यू 13 आई थी, इट विल बी 13/2। ए कितना है? 7 प्लस यहाँ पे ए एन की जगह क्या हो गया? A13 हो गया ना, और A13 तो हमारे पास है, ठीक है। बल्ब ऑन हुआ, दिमाग घुमा, ठीक है कि नहीं। एस एन, यही वाला तो एन है और यही वाला एन यहाँ पे है, बात को समझे। यही एन यहाँ पे है, यही एन यहाँ पे है। S13 हमें फाइंड आउट करना है, A13 हमें दे भी रखा है, ठीक है। अगर A13 ना दिया होता तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला काम आता। ओके, चलो अब देखते हैं S13, यहीं पे कर देते हैं। S13 की वैल्यू क्या आ गई? 7/2, 7 प्लस A13 कितना था? 35, ठीक है। A13 की वैल्यू कितनी थी? 35, ठीक है ना। ओहो, यहाँ पे करना है, ठीक है जी। ये 7/2 है, तो S13 क्या बन जाएगा? 7/2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 35 कितना हो गया? 42, कटिंग कर दिया तो 21। तो S13 विल बी 7 मल्टीप्लाई 21। लेकिन बच्चों गलती कर दी हमने गलती कर दी, ठीक है। फ्लो में देखो, ये n है ना, n/2 होता है कि नहीं? इधर देखो, ये n कितना है? 13 नहीं है? 13/2, ठीक है। और हम गलती से यहाँ लिखी जा रहे हैं 7/2, 7 कॉमन डिफरेंस था, 7/3 सॉरी, ठीक है ना। तो वो फर्स्ट टर्म के चक्कर में गलती से लिख दिया। तो देखो इसको दोबारा कर लेते हैं एक बार, ये रहा, ठीक है। इसको छोड़ो, ठीक है ना। तो क्या आएगा हमारे पास? S13 कितना था? 13/2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 35, ठीक है जी। बस ये 7 लिख दिया था गलती से, 13 की जगह, वही गलती हुई है, ठीक है। तो S13 क्या हो गया? 13/2 मल्टीप्लाई 42, इनको कर दिया मल्टीप्लाई, इट विल बी 21, ठीक है जी। तो S13 क्या बन गया हमारे पास? 13 मल्टीप्लाई 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 13 1s are 13, 1 कैरी, 13 2s are 26, 26 एंड 1 27। तो S13 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 273। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। ये फॉर्मूला तभी यूज़ करना है प्रोवाइडेड आपको एल या ए एन जो भी आप बोलो वो गिवन हो, ठीक है। अदरवाइज़ ये फॉर्मूला तो ठीक है भगवान है, हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है कि नहीं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। हाँ जी, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? A12 नहीं बोलना, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? 12th टर्म इज़ गिवन टू बी 37, द कॉमन डिफरेंस इज़ गिवन टू बी 3, वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, ठीक है। इसको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम बना देगा, समझ गए। इस वजह से इंग्लिश में रीड करना, जो भी सीधा नहीं रीड करना, ए निकालो, डी दिया हुआ है, S12 निकालना है, A12 दिया हुआ है, ऐसे काम नहीं करने, ठीक है। पढ़े लिखो वाले काम करने। चलो
तो A12D बस ठीक है। फिर A12 इज़ गिवन टू बी 37, फिर से वही बात है, A12 का फॉर्मूला है, मुँह उठाओ फॉर्मूला लगाओ। तो A12 क्या हो गया, A+11D ना, दैट विल बी इक्वल्स टू 37। तो A वी हैव टू फाइंड आउट, D इज़ गिवन टू बी 3 इक्वल्स टू 37। तो A+33 इक्वल्स टू 37। तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 37 माइनस 33। तो A की वैल्यू आ गई 4। ठीक है जी, A तो आ गया अपने पास। अब A के बाद और क्या फाइंड करना है, S12, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। ठीक है जी। तो अब देखो लास्ट की तरह बन गया बिल्कुल। ये देखो ध्यान से, लास्ट में क्या था, A13 गिवन था, वी हैव टू फाइंड S13। ठीक है, तो L लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया था, यहाँ पे भी यही करेंगे। ठीक है ना। तो S12 सॉरी पहले Sn लिख लो, n/2 A+an। ठीक है जी, समझ गए। तो यहाँ पे S12 विल बी 12/2 A+A12। ठीक है ना। तो A12 हमारे पास कितना है, 37। तो S12 सॉरी 12 विल बी इक्वल्स टू, इसकी कटिंग कर दो 6 टाइम्स A+A12। ठीक है जी। तो S12 कितना आ गया बेटा, 6 मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करा तो सॉरी प्लस करा तो 41 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 ज़ार 6 एंड 6 4 ज़ार 24, 246। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन तो यही है, इसका पार्ट नंबर 4। हाँ जी, तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बेटा, थर्ड टर्म इज गिवन टू बी 15, the sum of first n terms, sorry sum of first n नहीं 10, sum of first 10 terms is given to be 125। we have to find out the common difference and the 10th term particularly। ठीक है जी। तो A+an हमारे पास तो A भी नहीं है, D भी नहीं है, तो A और D फाइंड आउट करना पड़ेगा। दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी इसमें। S10 का फॉर्मूला लगा देते हैं, A3 का फॉर्मूला लगा देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक रहेगा ऐसे। देखो A3 इज़ गिवन टू बी 15, दैट इज़ A+2D इज़ गिवन टू बी 15। ठीक है जी। देखो बेटा D तो हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें A भी नहीं गिवन है कहीं पे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो फाइंड करना ही है, लेकिन फर्स्ट टर्म का भी कोई नामो निशान नहीं है, तो इस इक्वेशन को यहाँ पे छोड़ेंगे। उसके बाद क्या है, S10 गिवन है ना, S10 का बेटा मैं वो फॉर्मूला लगा दूंगा A+an वाला, सॉरी पहले तो SN लिख देते हैं, A+an वाला। ठीक है, क्यों देखो ध्यान से ज़रा, हमें A10 फाइंड आउट करना ना, और S10 तो हमारे पास है। जब हम यहाँ n को 10 पुट करेंगे, इट विल बी S10 इक्वल टू अपना, ठीक है ना, S10 क्या आ जाएगा, 10/2। ठीक है, A+A10 यहाँ से हो जाएगा। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, S10 विल बी इक्वल्स टू 10/2, A इज़ वी हैव टू फाइंड आउट एंड इट विल बी A10। बात को समझ रहे हो। ठीक है जी, ये तो 5 आ गया। अच्छा S10 की वैल्यू भी तो है हमारे पास, 125 इक्वल्स टू A+A10। ठीक है, A+A10 और साथ में 5 मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो 5 को डिवाइड कर दो, 5 को कर देंगे डिवाइड, इट विल बी A+A10। तो यानी कि जो A+A10 है, इसकी कटिंग होके 25 बन जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 25। ओके। अच्छा अब देखो ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, A एंड D, सेकंड में क्या है, A एंड A10। लो जी, ये तो प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एलिमिनेशन लगाएंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो A और A कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास A10 और 2D बच जाएगा। फिर भी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नहीं पता चल रहा ना, A10 का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A+9D ना। अब देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है, ये इक्वेशन क्या बन गई, 2A। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, A+A 2A+9D इक्वल्स टू 25। ठीक है जी, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है सेम होगी ना। फर्स्ट में क्या है, A और D है, थर्ड में भी क्या है बेटा, A एंड D है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो चाहो तो। ध्यान से मैं ना दोनों इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ ऊपर। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी, एक मिनट,
स्केल कहाँ गया, ये पार्टीशन कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी अपनी, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। जो सेकंड निकल गया है दैट इज़ 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। अब देखो एलिमिनेशन लग जाएगा ना, कोफिशिएंट सेम करके। अब देखो हमें डी फाइंड आउट करना है, ए नहीं उसने पूछा, तो हम क्या करेंगे, ए को एलिमिनेट कर देंगे सीधा ही। ठीक है जी, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30, और नीचे वाली क्या थी, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। इनको कर दो सब्ट्रैक्ट, तो 2a कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 9 कितना हो गया, -5d, माइनस ये तो प्लस ही आएगा। ठीक है, 30 माइनस 25 कितना हो गया, 5। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 5/-5, कटिंग होके 1 आ गया। तो जो अपना कॉमन डिफरेंस है वो कितना निकल गया है बेटा, -1। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस कितना आया, -1। देखो हमें a10 फाइंड करना है, यहीं पे कर लेते हैं। चलो एक पार्टीशन और कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक ही पेज पे पूरा आ जाए ना तो बार बार पेज पलटना नहीं पड़ता। अब क्या है, a10 फाइंड करना है। a10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9d। ओहो, ये आ गई ना वही बात, a प्लस 9d। ठीक है, तो a तो हमें फिर भी चाहिए। चलो भाई पहले a फाइंड आउट करो, फिर छोड़ो इसको। d -1 है, d -1 इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका a आ जाएगा। a प्लस 2d कितना है जी, 15। तो a प्लस 2 टाइम्स -5 कितना आ गया, 15। तो a माइनस 2 इक्वल्स टू 15, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 15 प्लस 2 दैट इज़ 17। ये फर्स्ट टर्म आ गई। ठीक है जी, तो अब हमने क्या निकालना है, 10th टर्म निकालनी ना। तो 10th टर्म क्या बन जाएगी, a10 इक्वल्स टू a प्लस 9d। ठीक है जी, कभी भी क्वेश्चन शुरू करना है ना, घबराना नहीं होता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। ये देखो, जो आपसे पूछा गया आप करते जाओ। अब यहाँ पे पता चल गया भाई ए तो हमें चाहिए था, इसको कट करके हमने ए निकाल लिया। तो जैसे जैसे जिस जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है ना, वो अपने आप सामने आ जाती है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं होता कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करूँ। बड़े बच्चों की यही दिक्कत होती है, उनको यही नहीं समझ आती मैं क्वेश्चन कैसे शुरू करूँ। शुरू कर दो यार, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी अपने आप सामने आती जाएगी रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, और हम उसको फाइंड कर लेंगे। ए कितना है, 17 प्लस 9 टाइम्स डी कितना है, -1। तो इट विल बी 17 प्लस -9। समझ गए, 17 माइनस 9 कितना हो गया, 8। ठीक है जी, तो जो 10th टर्म है वो कितनी आ गई अपनी, 8। चलो जी, कॉमन डिफरेंस भी आ गया एंड 10th टर्म भी आ गई। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। ठीक है जी, हाँ जी, तो 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th में क्या बेटा, d इज़ गिवन टू बी 5। d यानी कि कॉमन डिफरेंस इज़ गिवन टू बी 5। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज़ गिवन टू बी 75। वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड द पर्टिकुलरली 9th टर्म। ठीक है जी, तो देखो एस एन है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा फिर से वही बात है। ठीक है, तुम पिछला फॉर्मूला भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे 9 और 9 सेम है। लेकिन अभी हम पहुँच चुके हैं 5th पार्ट पे। पहले चारों क्वेश्चन हमने वो लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से किए हैं, तो मैंने कहा इस बार इससे कर देते हैं ताकि आपको हौसला हो कि कहीं से भी कर सकते हैं, ये ना हो कि भाई फॉर्मूला लगाते रहो। समझ गए, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आंसर हमेशा आएगा। ठीक है ना, इस वजह से मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। एस एन, एन को 9 पुट करो, S9 क्या हो गया, 9/2 2a तो वी हैव टू फाइंड आउट, प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज़ 5। ठीक है जी, तो S9 की भी वैल्यू निकाल लो। S9 कितना है, 75। इट विल बी 9/2 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी, तो इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो 75 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 2/9। समझे ना, दूसरी तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल होएगा। इट विल बी 2a प्लस 8 5 ज़ार 40। ठीक है जी, अब क्या करना है हमने, अब कर दो इसकी कटिंग कर दो। 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 50/3 इक्वल्स टू 2a प्लस 40। ठीक है जी, तो यहाँ से a निकल आएगा हमारा, तो 50/3 माइनस 40 विल बी 2a। ठीक है ना, 40 दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कर दो। 50 माइनस 120 आ जाएगा अपॉन 3 इक्वल्स टू 2a। ठीक है ना बेटा, इसका एलसीएम करेंगे 3 आ जाएगा। इसको 3 बनाना है तो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको 3 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई,
50 वन ज़ार 50, नेगेटिव साइन, 43 ज़ार 120, ठीक है। इनको करा माइनस तो वी विल गेट 70, ठीक है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए, ठीक है जी। तो यहाँ से अपना ए भी आ जाएगा, ए कैसे आ जाएगा, -70/3 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू, ये 2 डिवाइड में है ना, ओ सॉरी मल्टीप्लाई में है ना, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया 35, ठीक है जी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 35/3 विद नेगेटिव साइन, ठीक है जी। तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है जी। जो हमारी ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है, इसको पार्टीशन कर देते हैं फिर से, ठीक है जी। जो हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई, -35/3, चलो जी, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड नाइन्थ टर्म ऑल्सो। तो डी 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 है, ए है, चलो ठीक है। A9 कितना है जी, a + 8d, ठीक है। तो A9 क्या आ जाएगा, a की वैल्यू -35/3 प्लस 8 टाइम्स d इज़ गिवन टू बी 5, ठीक है। d की वैल्यू 5 गिवन है ना, ओके। तो A9 विल बी -35/3 प्लस 40, 8 5 ज़ार 40, ठीक है। अब फिर से वही बात है, एलसीएम कर लो, और क्या, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ 3 3 इधर 1 एंड 1, इट विल बी -35 + 120, ठीक है। तो A9 क्या आ जाएगा अपना, -35 और 120, 120 में से 30 माइनस करे तो 90, 5 और माइनस कर दिए तो 85, 85/3 इसकी कटिंग नहीं होती। तो A9 की वैल्यू क्या आ गई, 85/3, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने क्या कर लिया, हमने 5 पार्ट्स कर लिए, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, उसमें 5 पार्ट्स हम कर लें और 5 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है जी। सो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।